इनेलो प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जितेंद्र राठी का एफआईआर में नहीं था नाम, पूर्व विधायक नफे सिंह राठी के भतीजे का आरोप। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दबाव में की गिरफ्तारी, बिना सर्च वारंट घर में घुसी पुलिस। कपूर सिंह राठी बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिस मामले में नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी आरोपी ही नहीं है, उस मामले में गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के मामले में नफे सिंह राठी का अरेस्ट वारंट पुलिस ने जारी कर रखा है। इस मामले में नफे सिंह राठी ने अग्रिम जमानत याचिका दायर कर रखी है, जिसकी सुनवाई 23 जनवरी को होनी है। इसी बीच नफे सिंह राठी के बेटे की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ जहां पुलिस जितेंद्र राठी की गिरफ्तारी को तथ्यों के आधार पर बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नफे सिंह राठी के भतीजे कपूर राठी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी, जो बहादुरगढ़ से वार्ड नंबर 9 के पार्षद हैं, उन्हें आज बहादुरगढ़ के शहर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल भाजपा नेता कर्मवीर राठी की शिकायत पर पुलिस ने शीला राठी नाम की महिला के खिलाफ अक्टूबर 2022 में 420 का मामला दर्ज किया था। यह मामला फर्जी कागजातों के आधार पर बिजली मीटर लगवाने का था। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें भी नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी का कहीं कोई जिक्र नहीं था। वहीं डीएसपी पवन कुमार का कहना है कि इस मामले में ज्यों-ज्यों पुलिस की छानबीन आगे बढ़ती गई त्यों-त्यों रोज नए खुलासे होते रहे और अंत में नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी का नाम सामने आया। इतना ही नहीं, जितेंद्र राठी ने मीटर खरीदने और मीटर लगाने वाले व्यक्तियों से फोन पर बातचीत भी की थी। रोजा वीडियो कॉल डिटेल खंगालने के बाद जितेंद्र राठी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के भतीजे कपूर राठी ने जितेंद्र राठी की गिरफ्तारी को बीजेपी सरकार का राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। एक तरफ जहां पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के मामले में नफे सिंह राठी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे को राजनीतिक षड्यंत्र से प्रेरित होकर गिरफ्तार किया गया है। सरकार और पुलिस चाहती है कि नफे सिंह राठी के परिवार को खत्म कर दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस पर बिना सर्च वारंट घर में घुसने और गलत ढंग से जितेंद्र राठी को गिरफ्तार करने के आरोप लगाए हैं। कपूर राठी का कहना है कि बहादुरगढ़ की जनता सब देख रही है और वे झुकने वाले नहीं हैं। नफे सिंह राठी का परिवार इस अन्याय के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। इस मामले में खास बात यह है कि अक्टूबर 2022 में बीजेपी नेता कर्मवीर राठी ने पूर्व विधायक नफे सिंह की पत्नी शीला राठी के खिलाफ फर्जी कागजातों के जरिए मीटर लगवाने का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस द्वारा दर्ज की गई उस एफआईआर में भी कहीं जितेंद्र राठी का नाम नहीं था। एक तरफ जहां पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के मामले में पुलिस पर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी को गिरफ्तार करने का दबाव बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार की शाम के समय हुई ये गिरफ्तारी पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े करती है। जितेंद्र राठी को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में ये मामला आगे चलकर क्या रंग लेगा, यह देखने वाली बात होगी। 2 बजे के आसपास की है। पुलिस महकमा पूरे लाव लश्कर के साथ हमारे घर पे गया है। न केवल जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया बल्कि पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ली गई है। और ये तो इत्तेफाक है कि मेरे घर के सारे कैमरे काम कर रहे हैं। वो तो जो तलाशी ली है वो सारी रिकॉर्डिंग हो गई है। और न केवल उसको गिरफ्तार किया गया, जब उसको गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया गया तो मैं आया तो मेरे को पता लगा कि गिरफ्तारी दूसरे केस में कर ली गई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से और इस स्थानीय मतलब सरकार से, षड्यंत्रकारी सरकार से, जब एक आदमी से पूछताछ की गई कि भाई तेरे पिताजी कहाँ पे हैं, उस टाइम मैं उसके साथ बैठा था। उसने कहा कि हमें पता नहीं है एक्चुअली। और उन्होंने मेरे से भी पूछी भाई आप ये बताओ आपके नफे सिंह जी कहाँ हैं। उस टाइम तक हमें ये आभास नहीं था कि कौन से केस में ये लोग गिरफ्तार करने वाले हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इन लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनसे ऊपर भी अभी न्याय बाकी है। और ऐसी बात नहीं है कि न्याय नहीं होता।
हमें पूरी आस्था है कानून पर, लेकिन जो तरीका था ना वो तरीका बिल्कुल गलत तरीका इन लोगों ने अपनाया। एक तरह से दहशत जमाने की हमारे अंदर कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि किसी तरह ये परिवार को तोड़ सके, किसी तरह परिवार को निचोड़ सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ जो षड्यंत्रकारी है वो छोटे मोटे षड्यंत्रकारी हैं, बागड़ बिल्ले बहादुरगढ़ के जितने वो सारे इकट्ठे हो रखे हैं। मैं उन षड्यंत्रकारी को फिर बताना चाहता हूँ, तुम्हारे एक एक षड्यंत्र का जवाब ये बहादुरगढ़ की जनता देगी। जो आप लोग कर रहे हो कार्रवाई, ये पूरा बहादुरगढ़ देख रहा है। पहले कैसे मेरे चाचा जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, फिर कैसे मेरे भाई को गिरफ्तार किया गया। ये जो गिरफ्तारी और जो ये षड्यंत्र है ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जिस हिसाब से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल सरकार की तानाशाही रवैया है। ये लोग सोचते हैं कि विपक्ष को जैसे खत्म ही कर दें, इनका बस नहीं चलता, वरना एटम बम ला के हमारे घर के ऊपर डाल देंगे। बहादुरगढ़ में कुछ ऐसे चुनिंदा ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे षड्यंत्रकारी रहते हैं, उनका बस नहीं चलता। मैं उनको फिर कहना चाहता हूं, तुम्हारे जो ये षड्यंत्र चल रहे हैं ये ठीक नहीं है। हमारा कानून में विश्वास है। हम चारों भाई आज फिर दोबारा से कह रहे हैं, हम कानून का साथ दे रहे हैं, लेकिन कानून के कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं। कानून के लोग, कानून के ज्ञाता लोग, वो उनकी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हैं। मतलब उनका हर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे राजनीतिक तौर पर नफे सिंह और नफे सिंह के परिवार को नुकसान हो। हर वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हम एग्रेसिव हो, लेकिन हम एग्रेसिव नहीं होंगे। पूरे समझदारी से और आराम से काम करेंगे, क्योंकि जो वकील का काम है वो वकील करेंगे। पुलिस का काम हालांकि पुलिस नहीं कर रही, ये मुझे खेद है, क्योंकि अगर पुलिस का काम असल में पुलिस करती तो हमें भी अच्छा लगता कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। अब अन्याय की दिशा में ये लोग जा रहे हैं और अन्याय बहादुरगढ़ की जनता देख रही है। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, जो लोग ये अब अन्याय कर रहे हैं, अब अन्याय पे उतारू है, ना केवल पुलिस, सरकार तो है ही है। मैं माननीय खट्टर साहब को और माननीय होम मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जो ये षड्यंत्र हैं, तुम्हारी जो ये हरकतें हैं, तुम्हें गर्त में लेके जाके छोड़ेंगी, क्योंकि तुमने एक शरीफ और अच्छे परिवार के ऊपर गलत हाथ डाल दिया। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, गलत और नाजायज हमें नहीं फंसाना चाहिए था। चलो फंसा भी दिया, अब तो ये लोग खुश हो रहे होंगे अपने घरों में। मैं कहता हूँ इनके एक एक षड्यंत्र का पर्दा उठेगा। ये लोग गिरफ्तार तो मुझे भी करना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मेरे खिलाफ इन लोगों को कोई सबूत नहीं मिला, और जब सबूत नहीं मिला तो इन्होंने जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। वो सिटिंग पार्षद है, हम कहीं भागे नहीं है, हम यहीं पे हैं। और उसको कैसे गिरफ्तार किया गया? 35-35, 40-40 आदमी जाके जीप में डाल के ला रहे हैं उसको। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेके ये मेरे घर पे जाते हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में सारी चीजें। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेके जाते हैं, हथियार ले रखे हैं, मेरे कमरे की छानबीन करते हैं, मेरे पूरे घर का पूरा सर्च ऑपरेशन जैसे हम अपराधी हों, लेकिन बगैर सर्च वारंट के। मुझे आश्चर्य है, पहले हुआ करता है इमरजेंसी में, बाप नहीं मिला तो बेटे को उठा के जेल में डाल दिया। आज इमरजेंसी के अघोषित इमरजेंसी के हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये अब गलत करने पर उतारू हैं, और जो ये गलत करेंगे तो भगवान इनको सजा देगा। जांच के लिए इंटीमेशन नहीं दिया गया क्या? नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं है। जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई, मेरे को आश्चर्य इस बात का है, जिस केस में हमें गिरफ्तार किया गया उसमें जो मेन अक्यूज था उसको बुलाया तक नहीं गया, और सीधा हमारे घर से जितेंद्र की गिरफ्तारी कर ली गई। ये राजनीतिक दबाव ही तो है। वो ये चाहते हैं कि हम नफे सिंह जी के केस की पैरवी ना कर पाए। यही तो है, क्योंकि 23 तारीख को बेल एप्लीकेशन उनकी लगी हुई है, और ये नहीं चाहते कि उनकी बेल हो। सरकार पूरी षड्यंत्रकारी है, पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जो इन्होंने करा उसकी सजा इनको दे, और जो हमने करा उसकी सजा हमें और पूरे परिवार को दे। अगर हमने कुछ गलत काम कर रखा हो, हमारा पूरा परिवार निर्दोष है, और निर्दोष को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। कुछ बहादुरगढ़ के राजनीतिक लोग अभी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, उनके एक एक क्रियाकलाप पे हमारी नजर है। जिन लोगों ने झूठी एफआईआर दर्ज की, जिन लोगों ने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मानहानि के केस के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि आपकी कही हुई एक एक बात ऑन रिकॉर्ड है, और ऑन रिकॉर्ड ही आपसे जवाब मांगा जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कपूर जी, आप पूरे मामला है और किन आधार पर उनको अरेस्ट किया गया? ये एक कंप्लेंट हमारे पास उच्च अधिकारियों के माध्यम से थाना में प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच पहले की गई थी।
जांच के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए गए थे, जो उस पर इंक्वायरी करने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज किया गया था 420 68 में सेक्शन का। इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हुए जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो जिन लोगों ने इसको मीटर को लगाया था, जहाँ से मीटर अप्लाई किया गया था और जहाँ पे जिन आदमी ने इसको अप्रूव किया था और स्पॉट विजिट की थी, उन लोगों को शामिल जांच किया गया। जिस आदमी ने एफिडेविट को नोटरी ने टेस्ट रखा था उसको भी शामिल जांच किया गया। तो उन्होंने सभी ने जो कॉल डिटेल निकाली गई इसमें सब चेक की गई, तो चेक करने पर पाया गया कि 5 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 5 तारीख को अप्लाई हुआ था, 18 तारीख को मीटर लगाया। तो इस दौरान ये चीज़ सामने आई कि भी जितनी बार भी इस मीटर के रिगार्डिंग जितेंद्र के जो अपना मोबाइल नंबर है उसी के नाम से उसकी आईडी है, उससे इसकी बातचीत हुई है। और उन्होंने ये बताया है कि बातचीत में पूछताछ के दौरान कि हमने इस मीटर के रिगार्डिंग इससे बात की थी, इसने कहा था भी लगा दो। स्पॉट विजिट करने गए तब भी उसने कहा था कि जी वहाँ मौका दिखाया था हमारे को फ़ोन पे कि जी आपको एरिया का पता है, ये जगह है और ये कमरा बना हुआ है। उसके बाद जब लगाने गए हैं तो लगाने से पहले 17 तारीख को उनकी बातचीत हुई है अजय के जो हेल्पर था उसके मोबाइल से जितेंद्र राठी के नंबर पे। तो उसने कहा था कि सर हमने मीटर लगाना है, तार चाहिए। तो उसने कहा भी तार ठीक है आपका पहुंच जाएगा। तो उन्होंने 18 तारीख को मीटर लगाने की बात कही थी। तो 18 तारीख को जब मीटर लगाने गए तो वहाँ पे एक लड़का तार दे के गया है कि वो ऑलरेडी पहले जितेंद्र से 17 तारीख को बातचीत हो चुकी थी। तो ये पूरा मामला क्या था, मुकदमा क्या था, किसने कराया था दर्ज? इसमें करमबीर राठी ने कराया था पर्चा दर्ज। उसको ये पता लगा था कि वहाँ पे मीटर लगा हुआ है, कि वो डिस्प्यूटेड लैंड बता रहे थे, पहले इनका कोर्ट में इसमें केस चल रहा है। तो वहाँ जब मीटर लगा उसको पता लगा तो उसने मीटर की आरटीआई लगाई। आरटीआई लगाने के बाद उसके पास सारा रिकॉर्ड आया। तो रिकॉर्ड में दिखाया गया कि एक एफिडेविट है जो उमराव सिंह के नाम, बाला के नाम, शीला देवी, शीला राठी, करमबीर राठी और रमेश राठी, इनके नाम से एफिडेविट बना हुआ था। जो करमबीर राठी और रमेश राठी और शीला ने सभी ने कहा कि हमारी इसमें सिग्नेचर नहीं है, ये फोर्स तैयार किया हुआ है। और इसी तरह इम्यूनिटी बॉन्ड है उस पर भी फोर्स तैयार किया हुआ है। सर मुकदमा कब दर्ज हुआ था? ये 8/10/2022 को दर्ज हुआ था। तो 8-10 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। और अब अरेस्टिंग उस मामले में ये जो टाइमिंग है इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये टाइमिंग नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। हमने रिकॉर्ड अप्लाई किया हुआ था, 3-4 बार रिमाइंडर दिया था बिजली बोर्ड को। अभी हमारे को रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। तो इसमें आरोपी कौन था इस पूरे मुकदमे में? इसमें कंप्लेंट जो पर्चा दर्ज कराया गया था वो शीला राठी के नाम से कराया गया था, क्योंकि जो मीटर अप्लाई किया था वो शीला राठी के नाम से किया हुआ था। लेकिन अब बात जो नॉर्मली अगर बात देखी जाए कि कल बाजार बंद करने का आह्वान है और ऊपर से जो नफे सिंह राठी की गिरफ्तारी का भी दबाव है, तो क्या उस मामले को देखते हुए दबाव बनाने के लिए तो पुलिस की कार्रवाई नहीं, वो अलग मैटर है। उसमें एक अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, SIT बनी हुई है। और ये उससे अलग मैटर है। इस मुकदमे का उससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि एक मीटर का मामला है और इसमें फोर्स डॉक्यूमेंट्स तैयार करके मीटर लिया। तो ये टाइमिंग कुछ कहती है? नहीं, टाइमिंग का तो कोई एक तरफ ये एविडेंस अल्टीमेटम आ रहा 23 तारीख नजदीक आ रही है धरने की। नहीं, वो धरना तो अलग चीज़ है, वो चलते रहेगी। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, जैसे इनके आज तक हमारे पास एविडेंस आई है इसके खिलाफ एविडेंस गिरफ्तारी की, तो हमने इसको अरेस्ट पेश कब किया जाएगा सर? कल इसको पेश किया जाएगा। तो पुलिस ने बड़ा सोच हुई गिरफ्तार किया शुक्रवार को, संडे। नहीं, वो कोई इशू नहीं है। जब भी मुझे मिल जाता है उसी टाइम गिरफ्तार करता है जब आरोपी बने। ठीक है।